ये बहुत समय पहले की बात है जब एक बहुत ही शातिर और क्रूर जादूगर हुआ करता था जिसका नाम जारकोस था। वह सिर्फ एक आम जादूगर नहीं था बल्कि काले जादू का उस्ताद था। उसकी अपनी एक जादुई सेना थी जो हर तरह से बेमिसाल थी। कहा जाता था कि जिस भी देश पर जारकोस की नज़र पड़ती वह देश मिट्टी में मिल जाता। लोगों का कहना था कि उसकी असली ताकत एक पुरानी जादुई किताब ब्लैक ग्रिमोयर थी जो दुनिया के सबसे खतरनाक जादू से भरी हुई थी। रात का अंधकार घने बादलों से भर चुका था और चांद भी किसी डर से अपनी रोशनी छुपाए बैठा था। जंगल के बीच में एक बड़ा किला था, फोर्ट्रेस, जो जारकोस का घर था। किले के चारों ओर उसकी जादुई सेना घूम रही थी। आग बरसाने वाले शैतानी जिन, पत्थर के बने विशालकाय गोलेम, हड्डियों से बनी हुई सेना और हवा में उड़ने वाले काली आंखों वाले दैत्य, ये सभी उसके एक इशारे के इंतजार में खड़े थे। हर जगह सिर्फ डर और मौत का साया था। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। दूर एक छोटी सी बस्ती थी जहां एक नौजवान लड़का रियान रहता था। वह एक आम इंसान था मगर उसके दिल में एक अजीब सी शक्ति थी, हिम्मत और हौसला। जब जारकोस की सेना ने उसकी बस्ती पर हमला किया, रियान ने देखा कि कैसे लोग चीख रहे थे, घर जल रहे थे और माँ बाप अपने बच्चों को बचा नहीं पा रहे थे। उस रात जब सब कुछ तबाह हो गया, रियान ने कसम खाई कि वह इस जालिम जादूगर को खत्म करेगा। मगर एक समस्या थी, कोई भी इंसान जारकोस को नहीं हरा सकता था। एक बुजुर्ग संत ने रियान को बताया कि सिर्फ एक तरीका है जिससे वह जारकोस को हरा सकता है, नूरे जिंदगी नाम की एक अफसानावी तलवार जो सिर्फ एक सच्चे दिल वाले इंसान को मिल सकती थी। ये तलवार सिर्फ उसी को स्वीकार करती थी जो इंसानियत और सच्चाई के लिए लड़ता। मगर ये तलवार पाना आसान नहीं था। इसके लिए रियान को आग का दरिया, शीशे का जंगल और मौत की घड़ी नाम के 3 खतरनाक इम्तिहान पास करने थे। हर इम्तिहान मौत से भरा था और अगर जरा सी भी गलती हुई तो सिर्फ मौत मिलेगी। 3 साल बाद जब रियान हर इम्तिहान पार कर चुका था, उसने नूरे जिंदगी तलवार हासिल कर ली। अब समय था शैडो फोर्ट्रेस को तबाह करने का। रियान ने जब किले पर हमला किया तो जारकोस की सेना उस पर टूट पड़ी। आग बरसाई गई, दैत्य चीखते हुए झपटे, मगर रियान हर बार उन्हें काटता हुआ आगे बढ़ गया। मगर असली जंग अभी बाकी थी। जारकोस अपनी असली शक्ल में सामने आया, एक काला राक्षस जिसकी हथेलियों में ब्लैक ग्रिमोयर चमक रही थी। तू समझता है कि मुझे हरा सकेगा? मैं सिर्फ जादूगर नहीं बल्कि मौत का मालिक हूं। मगर रियान ने अपनी तलवार उठाई और कहा, अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे मिटा सकती है। जंग शुरू हुई। तलवार और जादू के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। हर बार जारकोस का काला जाला जादू रियान को गिरा देता, मगर रियान हर बार उठ खड़ा हुआ। आखिरी समय में जब जारकोस अपनी सबसे बड़ी शक्ति का वार करने वाला था, रियान ने नूर ए जिंदगी तलवार उठाई और एक ही वार में जारकोस की ब्लैक ग्रिमोयर को काट दिया। जैसे ही किताब टूटी, जारकोस चीखता रहा। उसकी जादुई सेना हवा में उड़कर राख बन गई और उसका किला एक जोरदार धमाके के साथ गिर गया। जारकोस अब सिर्फ एक कहानी बन चुका था। लोगों ने रियान को अपना देवदूत जैसा नायक मान लिया, मगर रियान ने किसी भी शक्ति का लालच नहीं किया। उसने सिर्फ एक ही बात कही, सच्चाई की रोशनी कभी नहीं बुझ सकती। और इस तरह जालिम जादूगर और उसकी जादुई सेना का अंत हो गया। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसकी दूसरी एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं।